नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। उनका एयरपोर्ट पर बीजेपी के आला नेताओं ने आत्मीय स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे और क्षेत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का वास्तविक उन्मूलन अपने 5 साल में हुई क्षति की भरपाई से होगा। आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी नक्सलवाद के समाप्त होने के बावजूद शांति से न बैठने का आग्रह किया है। के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। वे बादल में आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर की इमली का स्वाद भी चखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ चुके हैं। ऐसे में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये बैठक काफी मायने रखती है। ऐसे में बस्तर के निकटतम राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी इसमें समावेश होता तो बस्तर में सालों से व्याप्त जोरा नाला विवाद पर भी कुछ पहल होती। नक्सलवाद खत्म होने के बाद पहली बैठक है, लेकिन इस बैठक में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का ना शामिल होना समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि जैसे नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बस्तर की थी, वैसी जोरा नाला भी एक बस्तर की गंभीर समस्या है, जिसके निराकरण को लेकर भी लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। संभवतः इस बैठक में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दोनों के मुख्यमंत्री बैठते और दोनों जगह भाजपा की ही सरकार है, इसलिए हर किसी को यह उम्मीद है कि यह सबसे अच्छा वक्त है इस समस्या के निराकरण के लिए। अगर पानी इंद्रावती नदी में आ जाएगा, जिसे बस्तर की जीवनदायिनी नदी कहते हैं, तो उससे विकास को भी गति मिलेगी। और इसी चित्रकूट बस्तर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल इसी नदी पर स्थित है, जहां पर गर्मी शुरू होते ही पानी की कमी के कारण पर्यटक को लुभाने की स्थिति में यह जलप्रपात नहीं रह पाता है। इसलिए जरूरी है कि जोरा नाला विवाद का भी समाधान सरकार करे। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक से लूटपाट हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान घटी इस घटना में उनका मोबाइल और अन्य सामान लुटेरे लूट कर ले गए। चोर उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। जब देश के गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में हैं, उस समय मॉर्निंग वॉक के दौरान ऐसी घटना कथित सुशासन पर तमाचा है। और उसके बावजूद एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता का मोबाइल चोरी कर भाग जाना, अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह का सुशासन चल रहा है। क्रिमिनल प्रणाली लागू हुआ है या चल रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, वर्तमान में विधायक भी हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता का क्या सुरक्षा कर पाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता भगवान भरोसे चल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। आज पूरे राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट पर है, पूरे प्रदेश के फोर्स वहीं पे है। और उसके बाद एक विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का मोबाइल चोरी करके भाग जाना, मतलब सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। रायपुर से कोटा जा रही एक रॉयल ट्रैवल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। लगभग 11:30 बजे रायपुर से कोटा जा रही यात्री रॉयल ट्रैवल की बस बस्तर और भानपुरी के बीच अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 34 यात्री और एक ड्राइवर तथा कंडक्टर मौजूद थे, जिसमें एक महिला यात्री बस में दबकर रह गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक महिला का नाम पद्मिनी चंद्रवंशी बताया जा रहा है। एसडीआरएफ के जवानों द्वारा स्प्रेडर कटर बोल्ट कटर से बस के टुकड़ों को काटकर
बाहर निकाला गया। भिवानी रेलवे स्टेशन पर गार्ड के अन्य कर्मचारियों के साथ में यह मारपीट का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र के वाशिम के अकोला नाका स्थित इंडियन पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए बड़ी भीड़ के बीच विवाद हो गया। लाइन में नंबर को लेकर के बहस शुरू हो गई और बहस मारपीट में तब्दील हो गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि पेट्रोल की किल्लत अभी भी बनी हुई है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।